प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आज का। और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग गृह विज्ञान के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में वो शामिल होने वाले हैं, तो ये सेशन उनके लिए है। देखिए, 27 फरवरी को जो है आप सभी लोगों का होम साइंस का पेपर है, ठीक है एडिशंस। तो पिछले साल का जो ओरिजिनल पेपर एडिशंस मैंने उसका डिस्कशन किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप लोगों के समक्ष कराई जा रही है। जैसे सेट मुझे मिल रहे हैं, जो भी मॉडल सेट मिल रहे हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सभी प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक है और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को और बनाते हैं इसे खास। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, खुद ही प्रश्न बताएगा आपको कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। बाल श्रम रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। गृह विज्ञान का पहला प्रश्न, बाल श्रम रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। देखिए दोस्तों, बाल श्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, छोटे बच्चों से जो श्रम कराया जाता है उसको हम लोग बाल श्रम की बात करते हैं, ठीक है ना। ये देखा जाए तो एक गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर है, और जिस पर तत्काल ध्यान देने की जो है आवश्यकता भी है। देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए देखा जाए तो कई उपाय किए जा सकते हैं। बहुत व्यवस्थाएं बनाई गई। देखिए, छोटे बच्चों को बताया गया कि भैया फ्री एजुकेशन के रूप में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो आखिर अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? ठीक है डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर जब चलते हैं हम लोग तो यहाँ पर सरकारों को बाल श्रम के खिलाफ जो है सख्त कानून बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है और नियम लागू होने चाहिए। देखिए, उल्लंघन करने वालों के लिए जो है दंड सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बाल श्रम में क्या होता है कि कम अमाउंट में जो होता है आपका बड़ा काम हो जाता है, ठीक है। जब आप दक्ष व्यक्ति को रखेंगे, श्रम वाले को रखेंगे, यानी मजदूर को रखेंगे, तो मजदूर अपना हक मांगेगा। और उसी उससे बहुत कम अमाउंट में जो होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, कमजोर घर के बच्चे जो होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। तो डिस्टेंस ये जो होता है ये एक बहुत ही देखा जाए तो कानूनन एक अपराध भी है ये। लेकिन सरकार जो है इस पर कोई विशेष रूप से देखा जाए तो कोई भी देखा जाए तो एक्टिव जो है बहुत कम एक्टिव, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में चीजें उतनी नहीं दिख पाती हैं। शिक्षा को सभी बच्चों के लिए देखिए सुलभ और अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है डिस्टेंस, देखिए जो ये है अनिवार्य कर देंगे आप। भाई पढ़ना जरूरी है, ये कर दीजिए कि 8 तक का जो है रिजल्ट सभी बच्चों के पास होना चाहिए। और 8 तक का मतलब है कि पूरा 8 तक रहे वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा डिस्टेंस, अपने आप परिवर्तन की कुछ उम्मीदें जो है वो ऑटोमेटिकली जो होगी वो देखने को मिलेंगी। जिससे क्या होगा, उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर मिले। इसके अतिरिक्त जो है समुदायों की बात किया जाए, अभिभावकों को बात किया जाए, तो बाल श्रम के नकारात्मक परिणामों के बारे में जो है उन्हें शिक्षित भी किया जाए। और उन्हें जागरूक करने के लिए जो है डिस्टेंस महत्वपूर्ण जो अभियान है जो चलाए जा सकते हैं, उन अभियानों को भी चलाया जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है, आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार हैं, परिवारों को बात किया जाए, को बाल श्रम की आवश्यकता रोकने के लिए जो है वित्तीय सहायता भी दी जाए और उन्हें इस प्रकार की जरूरत की चीजें जो है उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें इन कार्यों को करने के लिए मजबूर न होना पड़े, ठीक है। देखिए डिस्टेंस, कंपनियों और उपभोक्ताओं को देखा जाए तो बाल श्रम का उपयोग करके बनाए गए उत्पादों का जो है बहिष्कार करना चाहिए। और ये उपाय जो है बाल श्रम को खत्म करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और बच्चों के अधिकार और कल्याण की रक्षा भी करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही प्रश्न था, देखिए बहुत ही जानदार प्रश्न था आप लोगों का। बाल श्रम रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते देखिए, यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है आप लोग का, नैदानिक पोषण में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैदानिक पोषण में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैदानिक पोषण, देखिए दोस्तों अगर बात किया जाए नैदानिक पोषण में शिक्षा का उद्देश्य, तो देखिए व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल में पोषण की भूमिका को समझने और नैदानिक सेटिंग में देखा जाए तो उस ज्ञान को प्रभावी ढंग से लागू करने की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जरूरत है, ठीक है ना। और उन्हें उसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। देखिए, नैदानिक पोषण क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य जो होता है पोषण के सिद्धांतों की व्यापक समझ पैदा करना, ठीक है ना। पोषण के सिद्धांतों की, ठीक है ना, जो शरीर विज्ञान की बात हो गई, जैव रसायन की बात हो गई, जो भी पोषक तत्व हैं, यानी जिनसे जिनसे क्या होगा उनके शारीरिक विकास को होने में करने में मदद मिलेगी, उन सभी चीजों के लिए क्या करना, उन्हें सतर्क करना, जागरूक करना और जिम्मेदार बनाना। देखिए, आवश्यकताओं का जो है आकलन करना बहुत जरूरी होता है और उचित आहार संबंधित जो हस्तक्षेप है और रोगी की प्रगति की निगरानी करने के लिए देखा जाए तो महत्वपूर्ण सोच की बात हो गई,
समस्या समाधान कौशल की बात हो गई। इन सभी चीजों पर जो है ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है दोस्तों, अंततः देखा जाए देखिए तो इन उद्देश्यों के माध्यम से क्या होगा, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को शिक्षित करने की बात हो गई, और निश्चित तौर पर जो होगा इसका दूरगामी परिणाम देखने का मिलेगा, और समग्र कल्याण को बढ़ावा भी मिलेगा। और पोषण जो होगा देखिए, साक्ष्य आधारित पोषण जो होगा देखभाल प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में रहेगा, नैदानिक पोषण में शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत क्या हैं, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये एडिशंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत कौन से हैं। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं एडिशंस की। जनसंपर्क का मतलब होता है क्या, कि लोगों के मध्य, देखिए लोगों के मध्य क्या करना, जो है मिलना, बातें करना, विचारों को देखना। देखिए जनसंपर्क के 7 सिद्धांत जो होते हैं एडिशंस, ऐसे दिशा निर्देश हैं जो क्षेत्र के पेशेवरों को देखा जाए तो प्रभावी संचार बनाए रखने और जनता के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करते हैं। जाहिर सी बात एडिशन, जब आप जनसंपर्क करेंगे तो जनता के साथ जो होगा आपका साक्षात्कार होगा और सकारात्मक जो प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दूरगामी इसका परिणाम देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए लाइक भले मत करिए दोस्तों, लेकिन कम से कम इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बच्चे का भला हो जाए, और डीजे सर चैनल जो है वो एक अपने जो जिस लक्ष्य के साथ ये चैनल स्टार्ट किया गया वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल हो। तो डिस्टेंस से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सार्वजनिक हित की बात करें अगर हम लोग, देखिए सार्वजनिक हित की बात करें, देखिए पहला पॉइंट क्या कहा गया यहाँ पर, सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करते हैं। देखिए जनसंपर्क के 7 सिद्धांतों में देखिए पहला सार्वजनिक हित। देखिए पीआर चिकित्सकों को देखा जाए तो जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए, सटीक और सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, जनसंपर्क के मामले में से देखिए संभव हो पाएगा। जनसंपर्क योजना, जनसंपर्क योजना का मतलब हो गया पीआर प्रयासों को जो है संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित करना होगा, और सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक रणनीतिक योजना भी बनानी होगी। देखिए इसके लिए जो है आप संचार व्यवस्था का भी जो है ले सकते हैं मदद, और उसके माध्यम से जो है दर्शकों के साथ जुड़ सकते हैं या उन्हें जागरूक किया जा सकता है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, अनुसंधान ना, क्या हो जाएगा अनुसंधान। तो यानी जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा जनसंपर्क के 7 सिद्धांतों में, अनुसंधान। डेटा इकट्ठा करने की बात हो गई, उसका विश्लेषण करने की बात हो गई, जनता की राय जानिए, उनके दृष्टिकोणों को समझिए, और फिर संदेशों को जो है तदनुसार वो तैयार करिए, फिर उस पर कार्य को जो है आगे बढ़ाइए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पांचवा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जनसंपर्क के 7 सिद्धांतों में पांचवा जो सिद्धांत देखिए क्या है, ईमानदारी की बात है। देखिए देखिए ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ईमानदारी भी बहुत जरूरी है, विश्वास और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जो है ड्यूसेंस, ईमानदारी जो है आपके नैतिक व्यवहार में जो है पारदर्शिता के साथ पूरी दिखनी चाहिए। इसके साथ दिखनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ दिखनी चाहिए। तो ईमानदारी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वास और विश्वसनीयता के लिए ईमानदारी जो है वो आपका पारदर्शी होना चाहिए, कांच की तरह होना, शीशे की तरह, एकदम पानी की तरह निश्चल, मतलब एकदम दिख जाए उस पार आपको। और नैतिक व्यवहार जो है, नैतिक मूल्य क्या है जीवन में, नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है जीवन में, इसका जो जरूरत भी जरूरी है। ठीक है, देखिए 6 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका जनसंपर्क सिद्धांत में, मूल्यांकन। देखिए प्रयासों का जो है नियमित मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए जो है ये बहुत जरूरी होता है, और आवश्यक समायोजन को करने में ये बहुत बड़ा मदद भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए देखिए मूल्यांकन जो होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। और 7वें सिद्धांत में देखा जाए जनसंपर्क के सिद्धांतों में, तो रिश्ते, सफल पीआर अभियानों के लिए देखा जाए तो जनता की बात हो गई, मीडिया की बात हो गई, और हितधारकों के साथ देखा जाए तो सकारात्मक संबंध बनाना। देखिए सकारात्मक संबंध का मतलब हो गया कि हित की बात करना ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ काम करना। ये सिद्धांत जो होते हैं देखिए सातों जो जनसंपर्क के सिद्धांत है वो संगठन के लिए एक मजबूत सार्वजनिक छवि को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और प्रतिष्ठा बनाने और बनाए रखने में जो है पेशेवरों का मार्गदर्शन भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रश्न था ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था।
डिस्कस अगले प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग आगे, और बात करेंगे हम लोग फिर आप लोगों के साथ दूसरे कंटेंट में। लेकिन ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्कस अगले कंटेंट में जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ पर फिर जो प्रश्नों की श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, इसे जाइए अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिए।